हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। तो आइए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां समय से पहले विधवा ना हो और सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, तुमने जन कल्याण के लिए अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सविस्तार बताता हूँ जिससे सौभाग्य की प्राप्ति हो और स्त्रियां की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। वह अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगती है कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, किस प्रकार से किया था, सो मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे, परंतु उन्हें बस एक ही बात का दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थे। उन्हें धन धान की कभी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बहुत ही बड़े तपस्वी उस नगर में आए। वह योगी सभी घरों से तो भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, परंतु उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लिया करते थे। एक दिन वह योगी गंगा के किनारे बैठकर भिक्षा मांगा हुआ प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को वहां देखा और धनेश्वर ने पूछा कि हे बाबा, आप सभी के घर के भिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु हमारी भिक्षा को अनादर करते हैं, ऐसा क्यों? अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला। तभी योगी ने कहा कि मैं आपके घर का भिक्षा कभी नहीं लेता। इसका कारण यह है, योगी कहने लगे, कि आपके घर में हमें इस बात की ज्ञात हो गया है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में कोई संतान नहीं है और आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपके भिक्षा को ग्रहण नहीं करता। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर की यह बात सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बाबा के पैर पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा कि आप सब कुछ जानते हैं, मुझे संतान प्राप्ति के उपाय भी बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह बात सुनकर योगी कहने लगा कि तुम माँ चंडिका की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन को चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने माँ चंडी की आराधना की, उपासना की। चंडी ने 16 दिन बाद उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। उसकी आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष ने मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत किया तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थता हो उसे करो और घी का दिया जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर को चले जाना और उस फल को अपनी स्त्री को दे देना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ
ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ काफ़ी ऊपर था, इसलिए वह चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत ही चिंता हुई। तभी उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर लाकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी देवताओं की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम देवी दास रखा गया। अपने माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु होगी तो वह देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास ने अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर मामा के साथ चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ जब मामा भांजा दोनों चले तो उन्हें रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती थे, वहीं मामा और भांजे भी रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर कर उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसी के साथ उस कन्या का लगन करा दूंगा और उसके बाद अपने बेटे के साथ उसे फेरे पूरे करा दूंगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास आए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे देना। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं, आप भोजन भी नहीं कर रहे हैं। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और की पत्नी नहीं होंगी। देवीदास ने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु छिन्न है, बहुत कम है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधित वाली एक 9 मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति कोई और है जिनके साथ मैंने रात बिताया है। इसके बाद मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इनको उपहार स्वरूप क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात को अपमानित कर लौटा दिया गया।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गए तो एक सर्प देवीदास को डसने आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से। तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश और शिव जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी की व्रत रखा है, आप इसके प्राण को वापस दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसके प्राण उसको वापस दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से धीरे धीरे हरी हो रही है, तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गए तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से आ रहे थे। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले भी उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी बहुत सा धन दहेज और अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा कर दिया। उसकी माता पिता लोगों ने जब यह खबर सुनी कि उसका पुत्र आ रहा है, तो देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है, ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा नहीं कि मेरा पुत्र अभी तक जीवित है। जब देवीदास आया, उसने अपनी माता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान सुख प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो यह पूर्णमासी की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।